अकाबरीन मुस्लिम लीग ए ही वास्ते आए बैठे आज को वेलकम कहे आज ये सारे गरीब ई वास्ते आए बैठे क्योंकि इन्हें दी धीरी भेड़ी मावे दी दवाइयां महंगी दी गई है। आज ई वास्ते आई बैठे क्योंकि इन्हें दे कोलो आटा महंगा है। आज ई वास्ते आए बैठे क्योंकि इन्हें दी खंड महंगी की है। आज ई वास्ते आए बैठे इन्हें दी बिजली महंगी है। ई वास्ते आए बैठे इन्हें दा डीजल महंगा है। ई वास्ते आए बैठे इन्हें दी दवाई महंगी है। ई वास्ते आए बैठे इन्हें दे कोलो कपास दा बीज हुकूमत नहीं देंदी। ई वास्ते आए बैठे इन्हें को गन्ने दी कीमत नहीं लददी। ई वास्ते आए बैठे क्योंकि इमरान नियाजी इन्हें दी बेख कटी खड़े, इन्हें को तबाह की थी खड़े। ओ इमरान खान आ सारे को गिरफ्तार कर ते को चैलेंज करेने। तू जनूबी पंजाब दा गद्दार में तेरा उस्मान बुजदार जनूबी पंजाब दा गद्दार है। तेरे लीडर जनूबी पंजाब दे गद्दार हैं। तेरा शाह महमूद कुरैशी जनूबी पंजाब दा गद्दार है। तेरा ते जनूबी पंजाब दी बेख कटी है। असा ही जनूबी पंजाब को सड़का दी है ते ओ सड़का भन्नी हैं। असा इन्हें को खुशहाली दी आई ते इन्हें दी 5 लाख नौकरी खसी है। असा इन्हें को घर बना के दिते हैं ते इन्हें दी दुकाना ते रेड़ियां ते खोके तबाह की देन। तेरे कने हिसाब जे अगले इलेक्शन ना गिदा ते मैं बलोच दी औलाद भी आज असाने इदारे को तबाह करे ना पे। ए इदारे दे पिछो लुकदा पे। ए डरपोक अपनी महंगाई आप करेंदे कसूर कई ब्याज होते पेंदे। हर रोज नवे नवे वजीर मशीर लेना पे। हर रोज बेईमानी करे ना पे। अपनी माफियाज को मजीद पैसे खवलेना पे। इन्हें दी आटा दी माफिया, इन्हें दा पेट्रोल दी माफिया, इन्हें दी खंड दी माफिया किथा गई है तेरी माफिया। ही आवाम दे सामने खाल दिखाल ए आवाम तक भगा कर रही दरिया पार ना सटे ते मुस्लिम लीग दा ना मुस्लिम लीग ना हो सी। अहलियाने मुजफ्फरगढ़ आप मैं उस कायद को बुलाना चाहता हूँ मेरे साथ मिलकर ये शेर पढ़ो। वो मर्दी क्या जो घबरा जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। आपका भाई ख्वाजा साद रफी सारे बैठ सारे बैठ हमारे सबके दिलों आप लोग अगर बैठेंगे इन्होंने तकलीफ नहीं कर सकता। अब आप बैठना पड़ेगा। आप पीछे हट जाओ, इधर आओ, नीचे बैठ जाओ। मैं पानी पीना होगा। मेरा बेटा बैठ जाओ यार। कोई नहीं बस चलाना साहब थोड़े एक तरफ हो जाएंगे। मेरा हाथ लग जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफाहमत न सिखा, मुफाहमत न सिखा
जबरे नारवा से मुझे मुफाहमत न सिखा, जबरे नारवा से मुझे मैं सर बकफ हूं, लड़ा दे किसी बला से मुझे। मुजफ्फरगढ़ के डेरा गाजी खान के राजनपुर और नैया के शेरों मुस्लिम लीग नून के इस डिवीजनल वर्कर्स कन्वेंशन में आपकी हजारों की तादाद में हाजिरी ने ये पैगाम दिया है कि जनूबी पंजाब जाग रहा है और जनूबी पंजाब जाग रहा है और इस जालिम हुकूमत से निजात चाहता है। तब्दीली के नाम पर तब बच्चे खामोश, वक्त कम है, मगरिब का अजान का वक्त करीब है, इसलिए मैं बात मुख्तसर करूंगा। तब्दीली के नाम पर इन्होंने क्या दिया लोगों को? भूख, गुर्बत, लाकानूनियत, इंतशार, इंतकाम। मुंह पर हाथ फेरते हो। पहले हमें मजहब के कार्ड के नाम पर निशाना बनाया गया, हमारे ईमान उन पर सवालिया निशान लगाए गए, वहां से बच निकले तो फिर हमें चोर करार देने की कोशिश की गई, करप्शन कार्ड इस्तेमाल किया गया, वो चूरन भी नहीं बिका, करप्शन का मंत्रा नाकाम हो गया, करप्शन का चूरन नहीं बिका। अब एक नया कार्ड निकाल लिया है, गद्दारी का कार्ड। कोई मुस्लिम लीगी गद्दार नहीं हो सकता। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने अपने बुजुर्गों की कब्रें उधर छोड़ी, हमारे बुजुर्गों ने यह मुल्क बनाया, आजादी की जंग हमारे बुजुर्गों ने लड़ी, हमें गद्दार कहते हो? चुल्लू भर पानी में डूब मरो। सुनने मुस्लिम लीग पाकिस्तान की नजरियाती लाइन ऑफ डिफेंस है। मुस्लिम लीग इस मुल्क के नजरिए को डिफाइन करती है। कभी एक को गद्दार, कभी दूसरे को गद्दार। पहले गद्दारी के सर्टिफिकेट छोटे सूबों को दिए गए, अब ये तमगे पंजाब को दिए जा रहे हैं। डरे उस वक्त से जब लोग गद्दारी के तमगे सीनों पर सजाकर मैदान में निकल आएंगे। मत करेंगे, पाकिस्तान की सालमियत के साथ मत खेलो। कभी सुने, कभी सिंध में आईजी को अगवा कर लिया जाता है, क्या मोराल ले जाएगा पुलिस फोर्स का? पहली बार उन्होंने, सारे अफसरों ने उन्होंने कहा हम काम नहीं करते, तबीयत साफ हो गई। मैं एक बेदारी देख रहा हूं, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी में सियासी कारकुन हो, सहाफी हो, वकला हो, सरकारी मुलाजम हो, कोई गुलाम किसी को नहीं बना सकता। हम आजाद पैदा हुए थे, आजाद जिएंगे, आजाद मरेंगे। मैं ये सवाल पूछता हूं, किधर गए वो जनूबी पंजाब के वादे? किधर गए? वो महाज बनाया था, हमें पता है वो महाज किसने बनाया था, हमें पता है वो झूठ का नारा था। मुल्क में कितना इंतशार बर्पा करना है। मुल्क टूट गया 71 में, हमने बंगालियों को उनके हकूक नहीं दिए। मुल्क टूट गया, सबक नहीं सीखा गया। अब इस मुल्क को इकट्ठे रखना है तो फिर मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी को यकीनी बनाना होगा। हम नवाज शरीफ की, हम मुस्लिम लीग नून की हुक्मरानी नहीं मानते। हम इस मुल्क में
कानून और आइन की हुक्मरानी मांगते हैं और मांगते रहेंगे, और जब तक चुप नहीं होंगे, जब तक पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी को यकीनी नहीं बना लेते। मैं अपने बाकी साथियों के लिए वक्त छोड़ते हुए सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पीडीएम एक हुकूमत को गिराने की तहरीक नहीं है। मुझ जैसे सियासी कारकुन जिनकी नस्लें मार्शल लॉ से लड़ते गुजर गईं और जिन्होंने किसी मार्शल लॉ का दूध नहीं पिया, वो पीडीएम के कायदीन को भी ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान तो चला जाएगा, एक और इमरान खान आ जाएगा। निजाम की तब्दीली पर मोहर लगाने की बात कीजिए, इन लोगों को आजादी दिलाइए, इंसाफ दिलाइए। ये मुल्क जिसमें दो कानून हैं, ताकतवर का कानून और गरीब का कानून, और ये 72 साल बाद अब नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। अब मैं जिस शख्सियत को दावत खिताब देने जा रहा हूँ, अहले पंजाब, वो आपकी जुर्रत, गैरत और आपके बुलंद हौसलों की मानद है, जिसने हर फस्ताई हुकूमत के खिलाफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का अजीम सिपह सलार होने का सबूत दिया। जनाब मोहतरम राणा सनाउल्लाह खान। राणा सनाउल्लाह, शेर पंजाब, राणा सनाउल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकजी व मकामी कायदीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और डेरा गाजी खान डिवीज़न और ज़िला मुजफ्फरगढ़ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहदेदारान और वर्कर्स, आपकी खिदमत में मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है कि आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुजफ्फरगढ़ में अपना वर्कर्स कन्वेंशन जो है वो एक स्टेडियम में जो है वो कर रही है। और ये पंडाल जो मेरे सामने है और जिन मजबूत, बाइज्जत और बागैरत लोगों ने अपने ग्रुप्स के साथ आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया है, उसके बाद मैं तर्जमानों की उस बेगैरत फौज को जो इमरान नियाजी के झूठ को सच साबित करने के लिए सारा दिन जोर लगाती है कि ये देखो, ये है मियां नवाज शरीफ के बयानिए के साथ लोगों का प्यार। ये आज का पंडाल और आज जिन दोस्तों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया है, ये साबित करता है
कि पंजाब और पाकिस्तान के अवाम मियां नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ का जरा सुने मियां नवाज शरीफ का बयानिया क्या है कि वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो से हम मुराद हम ये नहीं कहते, सुने, वोट को इज्जत दो से मुराद हम ये नहीं कहते कि वोट हमें दे। वोट वोटर की मर्जी है, वो जिसको चाहे दे, लेकिन वोट को इज्जत देने से मुराद ये है कि वोट के फैसले को तस्लीम करो। जो अवाम फैसला करें अपने वोट की पर्ची से, उसे तस्लीम करो। मियां नवाज शरीफ ये कहता है कि ये मुल्क वोट की ताकत से जो है वो वजूद में आया। ये अवाम के फैसले को तस्लीम करने पर ये मुल्क वजूद में आया। ये मुल्क एक सियासी जद्दोजहद के नतीजे में वजूद में आया। ये मुल्क एक सियासी जमात की जद्दोजहद के नतीजे में वजूद में आया। इस मुल्क को वोट की ताकत से चलने दो। इस मुल्क को बंदूक की ताकत से चलाने की कोशिश ना करो। इस मुल्क को वोट की ताकत से अगर चलाया जाता तो आज हम जो है वो, मेरा ख्याल है कि और नहीं कुछ तो एशियन टाइगर तो बन चुके होते। मैं आपको बड़े मुख्तसर अंदाज में, क्योंकि हमारे मकामी कायदीन ने आपको बुला लिया, इतने बड़े जलसे का एहतमाम तो कर लिया, लेकिन शायद उनका ख्याल था कि ये जो है वो 4:30-5 बजे तक ही मामला खत्म हो जाएगा। लाइटिंग का इंतजाम जो है वो नहीं हो सका, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान आज से 20-22 साल पहले जब वोट की ताकत से इस मुल्क पे हुकूमत कायम थी, मियां नवाज शरीफ वजीर आजम था, इस मुल्क में जमहूरियत थी, इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी थी। उस वक्त इंडिया ने 5 एटमी धमाके किए। 11 मई को 5 एटमी धमाके किए और 12 मई को उनका जो वजीर दाखिला था LK अडवाणी, यहां पे बहुत सारे दोस्त बैठे हैं यहां जिनको याद होगा, तो LK अडवाणी आके टेलीविजन पे कह रहा था कि पाकिस्तानी कौम को अब हमारे साथ बात करने का सलीका सीखना चाहिए। अब पाकिस्तान को मालूम होना चाहिए कि उन्होंने हमारे साथ बात कैसे करनी है, क्योंकि हम एटमी कुव्वत हैं, हम एटमी कुव्वत बन चुके हैं। पूरी कौम जो है वो खौफजदा थी, लेकिन उस वक्त मुल्क में जमहूरी हुकूमत थी, वोट की ताकत की हुक्मरानी थी। तो इंडिया के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने 6 एटमी धमाके किए और पाकिस्तान जो है वो दुनिया की पहली एटमी कुव्वत बना। पूरी दुनिया कहती थी कि एटमी धमाके ना किए जाएं, क्योंकि हम ये तस्लीम नहीं कर सकते कि कोई मुसलमान मुल्क जो है वो एटमी कुव्वत बन जाए। पूरी दुनिया एक तरफ थी, लेकिन जमहूरियत में इतनी ताकत थी, आइन की हुक्मरानी में इतनी ताकत थी, वोट की ताकत में इतनी ताकत थी कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया का मुकाबला किया और 5 के मुकाबले में 6 एटमी धमाके किए। उसके बाद भी आपने देखा होगा कि जब इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी नहीं थी, एक आमर हुक्मरान था, जमहूरियत नहीं थी, एक डिप्टी सेक्रेटरी, अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी खारजा ने फोन किया तो उनके मुंह लेट गए सारे
और उन्होंने जो मुतालबे 10 किए थे, उनका ये ख्याल था कि कोई 5-6 तस्लीम कर लेंगे, बाकी चलो जो है वो हम विड्रॉ कर लेंगे। इन्होंने सब के सब तस्लीम किए और अफगानिस्तान में जो है वो खून की जो है वो होली खेली। उन्हीं मुजाहिदीन को, जो इनको पहले मुजाहिदीन बनाया था, फिर उनको जो है वो दहशतगर्द बनाया गया और इस पूरे खित्ते को जो है वो दहशतगर्दी के सुपुर्द कर दिया गया। जब पाकिस्तान में जमहूरियत थी, आइन की हुक्मरानी थी, वोट की ताकत थी, तो पाकिस्तान इतना मजबूत था। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ? वही इल्जामात कि जी करप्शन है, जी ये सही जमहूरियत नहीं है, हम हकीकी जमहूरियत लाएंगे। और फिर 12 अक्टूबर आ गया और 12 अक्टूबर आने के बाद फिर अगले 8-9 सालों में जो मेरे बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं, मुजफ्फरगढ़ के मेरे दोस्तों भाइयों, मुझे बताओ कि 12 अक्टूबर 99 तक किसी ने पाकिस्तान में लोड शेडिंग का नाम सुना था? किसी ने दहशतगर्दी का नाम सुना था? किसी को मालूम था कि खुद कुछ हमले क्या होते हैं? उसके बाद फिर इस मुल्क में दहशतगर्दी हुई, लोड शेडिंग हुई और हाल ये हो गया अगले 9-10 सालों में कि जब दोबारा इस मुल्क में अवाम ने मियां नवाज शरीफ को अपना मैंडेट दिया और मियां नवाज शरीफ बरसे इक़्तिदार आए, तो उस वक्त 24 में से 20-20 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी। आप बताएं, हो रही थी कि नहीं हो रही थी? उस वक्त आए रोज जो है वो दहशतगर्दी हो रही थी, खुद कुछ धमाके हो रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ की सरबराही में और पंजाब में मियां शहबाज शरीफ की लीडरशिप में न सिर्फ इस मुल्क को तरक्की दी, आज खुदा की कसम मैं काफी अरसे के बाद जो है वो मुजफ्फरगढ़ आया हूं, तो मुझे उस वक्त की याद थी कि कब मुल्तान आएगा और कब उसके बाद जो है वो आगे मुजफ्फरगढ़ आएगा। आज मुझे ऐसे पता चला कि मैं लाहौर के एक हिस्से से चला हूं और लाहौर ही के दूसरे हिस्से में आ गया हूं। ये है वो तरक्की जो इमरान नियाजी को नजर नहीं आ रही। इमरान नियाजी के तर्जमानों को, उसकी गाली गलोच ब्रिगेड को जो है वो नजर नहीं आ रही। तो इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ की क़यादत में इस मुल्क से लोड शेडिंग खत्म की गई। वो जो 20-20 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी, बिजली के कारखाने जो चाइना में तो लग रहे थे 3-3 साल में, यहां पे एक साल में मुकम्मल करवाए मियां शहबाज शरीफ ने। इसीलिए उनका नाम जो है वो, उन्होंने कहा कि ये शहबाज स्पीड है। इस तरक्की से जो है वो तरक्याती काम हुए इस मुल्क में, लोड शेडिंग खत्म हुई, दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, खुद कुछ धमाकों का खात्मा हुआ, काउंटर टेररिज्म फोर्स बनाई गई, पुलिस को मजबूत किया गया और पुलिस के जवानों ने, शोहदा ने, सीटीडी के शोहदा ने, एजेंसीज के शोहदा ने और पाक फौज ने मिलकर जो है इस मुल्क से दहशतगर्दी जो है वो खत्म की। जब ये सारे काम हो गए, मुल्क आगे बढ़ने लगा। जब 1998 में एटमी धमाके हुए थे, उस वक्त पूरी दुनिया के अखबार ये लिख रहे थे कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया, अब पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर बनने जा रहा है। जब दोबारा मियां नवाज शरीफ बरसे इक़्तिदार आया, तो पूरी दुनिया के रसायल और पूरी दुनिया के तजिया नगार कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है और दहशतगर्द जो है ये स्वात तक पहुंच गए हैं, इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। और जब 5 सालों में, बल्कि 4 सालों में, जब दहशतगर्दी भी खत्म हुई
और जब जो है तरक्याती काम भी हुए और लोड शेडिंग भी खत्म हुई, तो फिर वही ड्रामा जो है वो रचाया गया, जो ड्रामा जो है वो 99 में रचाया गया था, जब मुल्क तरक्की की तरफ गामजन था, जब मुल्क जो है एशियन टाइगर बनने जा रहा था, जो ड्रामा उस वक्त रचाया गया, फिर 20 साल बाद जो है दोबारा से जब मुल्क संभल गया, जब मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो गया, जब हमारी जो तरक्की की रेशो है वो 5.86% तक पहुंच गई, तो उस वक्त जो है वो दोबारा वही जो है वो ड्रामा रचाया गया, वही किरदार जो है वो दोबारा से सरगर्म हुए और वही जो है वो फिर दोबारा JITs बनी, बाबा रैम पे आ गया, रेफरेंसेस बने, अरशद मलिक जैसे चोर जो है वो जजेस जो है वो बनाए गए और मियां नवाज शरीफ को इस कौम की खिदमत करने की जो है वो सजा दी गई। आज वो रावलपिंडी का शैतान चीदा टली कहता है कि जी, और ये इमरान नियाजी कहता है कि जी 120 अदालतें बना दें, 120 अदालतें बना दें और फटाफट मुकदमे चला के जो वो अपोजिशन को सजाएं करके जो है वो जेलों में भेज दें। और खुद तो तुम दहशतगर्दी की अदालत से बरी हो रहे हो, प्रोसिक्यूटर से बयान दिलवा के कि जी ये केस में कुछ नहीं है, ये केस नहीं चलना चाहिए, ये केस वापस दे दें, इस केस का चलना जो है वो कीमती वक्त का ज़िया है। और हमारे लिए कह रहे हो कि जी 120 अदालतें बनाओ, 120 अरशद मलिक ढूंढो, उनको अदालतों में बिठाओ और अपोजिशन को जो है वो सारी को जेलों में जो है वो बंद कर दो। ये नहीं चलेगा। इमरान नियाजी साहब और चीदा टली साहब, ये नहीं होगा। इस मुल्क के अवाम ने ये फैसला कर लिया है और आज का ये इज्तिमा और आज के दिन ऐसे वक्त में जब आप तो कह रहे हैं कि जी लोग तो छोड़ के जा रहे हैं, वो आओ आज यहां पे देखो, और मैं अपने मीडिया के दोस्तों से कहता हूं कि आज दिखाएं ये चीज कि कौन लोग जो है वो आज शामिल हो रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, ताकि पता लगे उनको कि मियां नवाज शरीफ के बयानिए को आवाम ने किस तरह से तस्लीम किया है। मियां नवाज शरीफ का बयानिया ये पाकिस्तानी कौम का बयानिया है, ये हर गरीब का बयानिया है, ये हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी का बयानिया है। इंशाअल्लाह ताला ये बयानिया कामयाब होगा। और ये बात क्या है, हम ये कहते हैं कि हमें इक़्तिदार दो, हम ये कहते हैं कि हमें वोट दो, हम तो ये कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, और इक़्तिदार जो है वो उन लोगों को दो जिनको लोग मुंतखब करें, ऐसे लोगों को नहीं कि जिनको दफ्तरों में बुलाया जाए, बुला के कहा जाए कि तुम ये जमात छोड़ो और इस जमात में शामिल हो जाओ, और अगर वो कहें कि जी ये बड़ा मुश्किल है, लोग हमें जूते मारेंगे, तो फिर को चलो आज़ाद हो जाओ। और जब फिर जनूबी पंजाब को आज़ाद करके भी तुम्हें नजर आए कि जीत नहीं सकते, तो फिर उनको बनी गाला ले जाया जाए और वहां पे जाके पटे पहनाए जाए। ये इस तरह से कामयाब ना करवाया जाए। ये इलेक्शन नहीं है, ये वोट की इज्जत नहीं है, ये कानून की हुक्मरानी नहीं है, ये आइन की हुक्मरानी नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आइन की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी, वोट की इज्जत, अवाम के फैसले की इज्जत, हम सिर्फ ये चाहते हैं। और मैं आखिरी बात ये कह दूं कि आज से 22 साल पहले ये ड्रामा रचाया गया और इस मुल्क को अंधेरों में धकेला गया, तो उसके बाद दोबारा मियां नवाज शरीफ की शक्ल में इस कौम को रहबर मिला और उन्होंने दोबारा सिर्फ अगले 4 सालों में इस मुल्क को अंधेरों से भी निकाला, इस मुल्क को दहशतगर्दी से भी निकाला।
लेकिन ये ड्रामे जो हैं ये रोज रोज ना रचाए जा सकते हैं और ना रोज रोज मुल्क को अंधेरों से उठाया जा सकता है। ये 70 सालों से ये हो रहा है कि हर 5-10 साल बाद जो है हमें दोबारा जो है वो अंधेरों की तरफ धकेल दिया जाता है। कौम दोबारा से जो है वो रोशनी की तरफ आती है, कौम दोबारा से जो है वो तरक्की की तरफ आती है, फिर दोबारा उसे अंधेरों की तरफ जो है वो धकेल दिया जाता है। ये बार बार ये ड्रामा जो है ये अब ये कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। शायद अब इस कौम में ये सकत भी नहीं है और शायद अगर इस मर्तबा भी हमने बर्दाश्त कर लिया तो फिर शायद खुदा ना खास्ता जो है वो हम फिर अंधेरों से निकल ना सके। इसलिए मेरी आपसे भी जनूबी पंजाब के आप आज यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स बैठे हैं, ओहदेदार बैठे हैं, मेरी आप भाइयों से गुजारिश है कि ये पैगाम जो है ये गली गली कूचा कूचा पहुंचाएं। जनूबी पंजाब जाग जाएगा तो पूरा पंजाब जाग जाएगा और पूरा पंजाब जाग जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान जाग जाएगा और मियां नवाज शरीफ का बयानिया कामयाब होगा, वोट को इज्जत मिलेगी और अवाम का फैसला जो है वो तस्लीम किया जाएगा। अब मैं जिस शख्सियत को दावत खिताब देता हूँ, मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स की शान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल जनाब मोहतरम एहसन इकबाल साहब। फोन की बैटरी ऑन कर लें सारे, लाइटें कह दो। फोन की बैटरी ऑन कर ले भैया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मुस्लिम लीग नून के अकाबरीन, मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान डिवीजन और ज़िले के ओहदेदारान और मेरे दोस्तों भाइयों, हो रही है। अजान के लिए ज़रा 2 मिनट वक्फा। मोबाइल की लाइटें ऑन कर लें। मेरे भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहले तो मैं मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले तमाम साथियों को खुशामदीद कहूंगा। आपके आने ने साबित कर दिया है कि हमारे कायद जनाब नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के पैगाम के पीछे पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी हो चुकी है, क्योंकि वो पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहती है। आज इस मुल्क के ऊपर जो धांधली और सिलेक्शन के जरिए हुकूमत मुसल्लत की गई, उसने पाकिस्तान की तरक्की को मलिया मेट कर दिया है। आज कौम असली और नकली का फर्क जान चुकी है और इंशाअल्लाह ताला दोबारा इंतखाब होगा, मुस्लिम लीग नून कामयाब होगी और आपके साउथ पंजाब में तरक्की का वो सफर जिसकी बुनियाद मुस्लिम लीग नून ने रखी थी, उसको दोबारा जारी और सारी किया जाएगा। आज साउथ पंजाब उन सड़कों को, उन मोटरवेज को, उस मेडिकल कॉलेजेस को, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को, नई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज को, हॉस्पिटल्स को
और तरक्की के उन मंसूबों को जिनको वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और वजीर आजम नवाज शरीफ ने साउथ पंजाब के लिए शुरू किया, कभी नहीं भुला सकता। मैं आप सबका आज के जज्बे पर, आज के इस कामयाब कन्वेंशन पर मुबारकबाद देता हूं और इंशाअल्लाह आइंदा किसी मौके पर तफसील से बातचीत करूंगा, चूंकि मगरिब की अजान का वक्त हो चुका, नमाज का वक्त हो चुका है। पाकिस्तान जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। शुक्रिया अदा करें, शुक्रिया। मैं तमाम अपने टिकट होल्डर्स, अहदेदारान, कारकुनान, जो लोग शामिल हुए, अपने सदर मार आज़म गजराना साहब और अपने जिले सदर मलक अहमद यार हजरा साहब और तमाम हमारे जिले के और सेक्रेटरी सभान की तरफ से आप लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानी के साथ है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, जबरदस्त जी, आप बहुत मुबारक। भाईजान, भाईजान क्या हाल है? खैरियत है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? करके मिलते हैं दादी जी, कभी सलीमा हो जय मत बंद थोड़ा सा रास्ता दे। उठा ले प्यास की बैठ क्यों नहीं बंद।